हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। तो इम्पोर्टेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग आज। तो बेसिक फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दें। तो क्या होगा, एक बुक के अंदर में चार चार वीडियो बनाऊंगा, यानी कि पार्ट, एक बुक के चार पार्ट बनाऊंगा। तो उन चार पार्ट को करें आप, यानी कि हमारे पास लगभग 30 और 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एग्जाम में 15 और 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है हमारे, यानी कि टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो बुक का नाम होगा, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं होगा आप सिलेबस देखकर ही टॉपिक को तैयार करें। ठीक है, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि सिलेबस बाई टॉपिक आगे पीछे हो जाता है, किसी में एडवांस है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ मैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही यूनिट फर्स्ट से मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। तो उसमें हमारा क्या होता है, टॉपिक आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपको सिलेबस देखना है पहले, उसके बाद उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। लगभग डिस्क्रिप्शन में उनके सॉल्यूशन के लिंक आपको मिल जाएंगे। जो आपको लिंक ना मिले, ठीक है, उसके लिए आपको करने हैं यूट्यूब पे जाके कमेंट, और इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बीएससी के इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, जो आपको डिस्क्रिप्शन में सोल्व मिलेंगे। जो नहीं मिलेगा उसके लिए आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने बताया कि हर बुक के में चार पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, चार पार्ट होंगे हमारे, 1, 2, 3 और 4। तो आज हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको 5 और 7 क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उनको प्रिपेयर करेंगे। 2 या 3 दिन का टाइम ले लें आप लोग, और उसके बाद क्या करें, इन्हें प्रिपेयर कर लें। नोट्स के लिए भी कमेंट करें। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो पार्ट 1 है जो इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है, अल्टरनेटिव करंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे बहुत अलग हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम पहले हमारा जो अल्टरनेटिव करंट में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले सर्किट फंडामेंटल। ठीक है, अगर आपको सर्किट फंडामेंटल अच्छे से आ गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी बहुत ही सिंपल बुक मानी जाती है फिजिक्स के अंदर। तो पहला टॉपिक होगा हमारा, पहले तो आप एलसीआर सर्किट को पढ़ेंगे। ठीक है, एल का, सी का सिंबल ये होता है, फिर एल का ये होता है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर सॉरी, ये होता है हमारा कुछ इस तरीके से आर। ठीक है, अब इन सर्किट को हम कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो पहले तो हमने एल आर सर्किट पढ़ा। ठीक है, एल आर सर्किट का लिंक भी मिल जाएगा आपका। तो एल आर सर्किट में पूछेगा क्या, आपको एल आर सर्किट में वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा जी, एल आर सर्किट में वो क्या पूछ सकता है आपसे, इसमें पूछ सकता है वो ग्रोथ ऑफ करंट निकालो। ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट निकालो, या फिर दूसरे पार्ट में पूछ सकता है आपको डीके ऑफ करंट निकालो। ठीक है, इन्हीं के साथ में पूछ सकता है कि टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट क्या होता है हमारा, टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, और डीके ऑफ करंट के लिए हमारे ग्राफ भी बनाइए। ठीक है, क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो 7.5 नंबर में या फिर 10 में। ठीक है, ग्रोथ ऑफ करंट पूछ लेगा, और का मतलब है ग्रोथ ऑफ करंट नहीं पूछेगा, डीके ऑफ करंट पूछ लेगा वो। ठीक है, ठीक है, पूछेगा इनमें से दोनों में से एक, और इनके साथ पूछ लेगा कि टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, और या फिर अगर डीके ऑफ करंट दिया हुआ है उसने, तो डीके ऑफ करंट के लिए ग्राफ बनाओ, या फिर वो पूछेगा ग्रोथ ऑफ करंट के लिए ग्राफ बनाओ। लेकिन दोनों में से देगा, पूछेगा एक ही हो। ठीक है, और आपके स्पेशल केसेस भी पूछ लेगा कि स्पेशल केसेस क्या होते हैं दोनों में से। ठीक है, अच्छा जी, अगर वो शॉर्ट में पूछेगा एलआर सर्किट को, तो शॉर्ट में पूछेगा कि आप एलआर सर्किट का क्या बनाइए, डायग्राम बनाइए, और उसको एक्सप्लेन कीजिए। फिर इसी में अगर वो पूछना चाहेगा और, ठीक है, और है मतलब एक ही पूछेगा इनमें से, और में पूछ लेगा कि टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट की हमें डेफिनेशन बताइए, लैम्डा होता है। टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट की हमें क्या बताइए, डेफिनेशन बताइए आप लोग।
ठीक है। स्पेशल केसेस क्या होते हैं हैंडिक ऑफ करंट के लिए या फिर ग्रोथ ऑफ करंट के लिए ग्राफ, यानी कि वो छोटी सी एक चीज आपसे पूछ लेगा। तो आप ज्यादातर क्या करें, एक तैयार कर लें इनमें से, क्योंकि अगर आप बैटरी ई को हटा दें तो डी को करंट बन जाता है उससे हमारा, ठीक है। तो ठीक से आप उसको तैयार करें, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, मैंने बता दिया इसको वो कैसे पूछ सकता है हमारा, ठीक है। न्यूमेरिकल भी करने कुछ यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं न्यूमेरिकल भैया, लेकिन ज्यादातर ये थोड़ी ही डाली जाती है। चलिए अब होता है हमारा जो इसमें पूछ लेगा वो एलसी सर्किट, ठीक है। चार्जिंग पूछेगा इसमें, ठीक है। डिस्चार्जिंग तो सिंपल है, ठीक है। चार्जिंग पूछ लेगा आपसे और इसमें पूछेगा वो कि इसके लिए आप ग्राफ भी प्लॉट करिए, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए जी तीसरे पे पहुंच जाते हैं हम लोग। तीसरे में पूछेगा वो कि LCR सर्किट के लिए डिस्चार्जिंग, ठीक है। डिस्चार्जिंग आपको तैयार करनी है, बहुत ही लेंथी है। डिस्चार्जिंग तैयार करनी है, उसका ग्राफ तैयार करना है और टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट की आपको देनी है डेफिनेशन, ठीक है भाई। क्वेश्चन को करके आप 50 मार्क्स का हमारा पेपर होता है फिजिक्स के अंदर। 3 पेपर होते हैं वैसे अगर ईयर वाइज है तो, ठीक है। अगर ईयर वाइज है, मैं बता दूं थोड़ा सा, ईयर वाइज है हमारी बीएससी तो आपका 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 150 के 3 पेपर्स होते हैं सेमेस्टर में। ये भैया पहले ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर होता है, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर में भी एक होता है, फिर कुछ यूनिवर्सिटी में ये 2-2 पेपर हो जाते हैं हमारे एक सब्जेक्ट के। तो फिजिक्स के आपके ईयर वाइज में 3 पेपर होंगे, ठीक है। और एक पेपर 50 मार्क्स का होगा। सेमेस्टर वाइज में एक पेपर होता है हमारा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी में 2 पेपर भी हो जाते हैं सेमेस्टर में, ठीक है। LCR सर्किट का डिस्चार्जिंग और आपको ग्राफ टाइम इंडक्टिव कांस्टेंट की डेफिनेशन बतानी है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो 50 में से मैं बात कर रहा था, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो तभी आपको भाई मिल जाएंगे कि जो पूरे साल पढ़ रहा है 50 में से 45 के आसपास। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो आपको भाई पासिंग मार्क्स या फिर अबाउट 30 to 35 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि भाई अच्छी परसेंटेज लाने के लिए तो कंप्लीट ईयर ही पढ़ना पड़ता है, होल ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, सब कुछ तो नहीं मिलेगा इसमें एग्जाम में, ठीक है। कुछ अलग भी डाल देते हैं लोग। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। 4th पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन जो हो सकता है हमारा वो हो सकता है ब्रिज वाले टॉपिक से, ठीक है। कहाँ से भैया, ब्रिज वाले पोर्शन से, ठीक है। तो इसमें ब्रिज वाले पोर्शन से क्या हो सकता है आपका, मैक्सवेल ब्रिज हो सकता है। मैक्सवेल ब्रिज जो होगा हमारा आपका यूज होता है एल निकालने के लिए, ठीक है। और आपका जो 5th क्वेश्चन होगा तो मैक्सवेल का ब्रिज निकालने के एल के लिए यूज होगा। और आपको करना है इसमें सीरिंग ब्रिज, ठीक है। सीरिंग ब्रिज हमारा, तो 2 ब्रिज तैयार करने हैं आपको, मैक्सवेल ब्रिज और सीरिंग ब्रिज। इसमें आपका सी निकालने के लिए यूज करते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए यूज होता है हमारा सीरिंग ब्रिज। अच्छा जी 6th क्वेश्चन की बात करें, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, अब इसको कैसे पूछ सकता है वो, स्टेट ऐसे पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ, ठीक है। या फिर वो इसका स्टेटमेंट लिख देगा, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। स्टेटमेंट गिवन होगा तो आपको उस स्टेटमेंट को क्या करना होगा, स्टेटमेंट क्या होगा, गिवन होगा। या फिर एक बार वो स्टेट एंड प्रूफ पूछ लेगा इसका, ये सुपरपोजिशन का स्टेट एंड प्रूफ बताइए, ठीक है। प्रूफ ऐसे बनता है, ठीक है। या फिर स्टेटमेंट गिवन होगा और कहेगा कि वो इस स्टेटमेंट को आप प्रूफ करिए या फिर क्वेश्चन को प्रूफ करिए, ठीक है। तो दूसरी जो थ्योरम यहाँ पे आपको तैयार करनी है, 3-4 थ्योरम होती है, आपको मेरे हिसाब से 2 ही तैयार करनी है, ठीक है। इसी से काम हो जाएगा, नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। ये हमारा 7th बन गया यहाँ से। तो एक यूनिट से इतने आएंगे। इस यूनिट में और क्या बचा हमारा, थेवेनिन थ्योरम बची, ठीक है।
व्हीट स्टोन ब्रिज बचा, थेवेनिन थ्योरम बची, किरचॉफ्स के लॉ बच गए, न्यूमेरिकल्स बच गए और मैक्सिमम पावर थ्योरम बच गई। और आपका इसमें आपका कौन सा एलसी सर्किट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो बता दिया मैंने, एलसीआर सर्किट में आपका चार्जिंग मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए हमारी इस पार्ट 1 में। 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सेकंड पार्ट में, तो लगभग मैंने बताया 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।